और पहले से ही क्रांति दिवस के रूप में आज के दिन को मनाती चली गई। मेन बात है कि हमारे साथ एक साथ भाई जैसे लोग हैं, समस्या आई थी कि आज की जानकारी शुरू नहीं है, तो जानकारी के हिसाब से बोलना आपको भी बाद में है, तो उसमें से आपको पुटअप करना है कि मुझे क्या करूँ। बातों का फेर है, बातें सब वही हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर करके आपको बोलना है और थोड़ा सा अंतर करके मैं बोलूँगा। तो देखिए पहले बोल रहे हैं 9 अगस्त जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश पर अंग्रेज हुकूमत करते, उस वक्त हम गुलाम थे और उन्हीं की मतलब ये नियमों में उन्हीं के कानूनों के तहत हम लड़े थे। सरकार जब अंग्रेज यहाँ आए 1857 में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ और बारिश का सफर को जो है वो प्रमुख किया गया और उस वक्त से जो था बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ भी माहौल बना, अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की। उसके बाद जब ज़्यादा जुल्म इंडिया पे बढ़ा, इंडिया के लोगों का अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ा, तब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना AOU नाम के अंग्रेज ने की थी, केवल इस वजह से जो भी जुल्म हमारे हिंदुस्तान को हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक संगठन होना चाहिए और वो संगठन कांग्रेस की बना। अंग्रेज ऐसा नहीं है, हुकूमत उनकी थी, जैसे आज भाजपा की हुकूमत है, जहाँ बहुत कट्टर हिंदुवादी हैं, बहुत नर्म हिंदू भी हैं, मतलब उनकी बातों को उनकी नीतियों को गलत ठहराने वाले भी हिंदू हैं। तो उसी आधार पर उस वक्त भी अंग्रेज ऐसे थे कि उन्हें लगता था कि हाँ ये इंडियन के साथ जुड़ना है। AOU नामक एक अंग्रेज नहीं हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, 1885 में गठन हुआ। उसके बाद एक अधिवेशन मुंबई में हुआ, उस अधिवेशन में ये पारित किया गया कि अब अंग्रेजों की मुखालफत होनी चाहिए, अब अंग्रेजों को जो है इंडिया से भगाना चाहिए, अब हमारी हुकूमत भारत में आनी चाहिए। तो वहाँ 3 प्रस्ताव पास हुए। पहली सीढ़ी में सबसे पहला आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन के नाम से गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी अफ्रीका में वकालत करते थे, अफ्रीका के अंदर भी जब उन्होंने भेदभाव देखा, उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो वो उस वक्त ही हमारे भारत में भी आंदोलन शुरू हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने वहाँ अफ्रीका में देखा यार हमारे साथ इतना भेदभाव कि हम उस सीटों पर नहीं बैठ सकते जिन पर वो बैठते हैं, तो वो अफ्रीका छोड़ करके भारत आए। उन्होंने भारत आकर के आंदोलन में भाग लिया और सबसे पहला आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का नाम दिया। इस असहयोग आंदोलन क्या है उसकी जानकारी। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हमें अंग्रेजों के कानूनों का सहयोग नहीं करना, हमें उनके कानूनों को नहीं मानना। पहली शुरुआत थी, बहुत अच्छी तरीके से लोग इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े और लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागी, मतलब राष्ट्र के प्रति भावना जागी और लोग इकट्ठा होने लगे। जब गांधी जी ने देखा अब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब माहौल है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो अगला आंदोलन सविनय आंदोलन का नाम दिया गया। उस आंदोलन के तहत अगला काम था, पहला काम तो था सहयोग न करना, दूसरा काम था कि अंग्रेजों के कानून का खंडन करना, उनके कानून को ना मानना। और पहला ही काम नमक आंदोलन के रूप में गांधी जी ने क्या करके उसे छोड़ा, नमक आंदोलन छोड़ा, नमक कानून को छोड़ा और ये शुरुआत थी उनके कानून को तोड़ने की। उसके बाद इतनी तेजी से लोगों के अंदर क्रांति जागी कि हर जगह जो है वो क्रांति शुरू हो गई, यहाँ तक कि समानांतर सरकारें भी लोग चलाने लगे। जहाँ लोग मजबूत थे वहाँ वो अपनी सरकारें टाइप के अपने मतलब आदेश उन्होंने शुरू कर दिए कि हम उनका अंग्रेजों का नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे वही होगा। और जब ये बहुत तेज़ी से हुआ तो फिर सबसे लास्ट आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम नारा दिया तो अंग्रेज थोड़ा सा बौखलाए, उन्होंने भी जो है एक शून्य नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था भारतीयों के खिलाफ, उसमें जो है गिरफ्तारियाँ हुई। तो एक लास्ट अधिवेशन मतलब ये कांग्रेस का हुआ, उसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। कांग्रेस का अधिवेशन था तो उसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा था भारत छोड़ो।
में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया और जैसे ही इस बात का पता अंग्रेजों को चला, अंग्रेज घबराए